मैं इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? विकल्प है ए 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 868 प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या जो है जनसंख्या घनत्व कहलाती है, अर्थात 1 किलो वर्ग मीटर में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए बाबर नामा बाबर, बी हुमायूं नामा हुमायूं, सी शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर, डी तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर। तो आइए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो बाबर नामा बाबर ये सही है। हुमायूं नामा जो है इसको गुलबदन बेगम अर्थात इनकी बहन ने लिखा है, तो ये जो है गलत है। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ये सही है। और तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी सही है। संख्या 3। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? विकल्प है ए 141 किलोमीटर, बी 161 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 191 किलोमीटर। तो एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 4। एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? विकल्प है ए 5, बी 11, सी 9, डी 7। तो मान लीजिए वह संख्या जो है x है और 391 से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल k और शेष 58। और इसी संख्या को जो है अब 17 से भाग देने पर, तो 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 5 17 तियाँ 51, तो ये 17 से कट गया। अब इसमें भाग देंगे तो 17 तियाँ 51, तो 7 बचा। तो आपका शेष जो है 7, तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 5। पीतल किसकी मिश्र धातु है? विकल्प है ए कॉपर और जिंक, बी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, सी कॉपर एल्युमिनियम और जिंक, और डी कॉपर और टीन। तो मिश्र धातु जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलाकर कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एलॉय कहा जाता है। तो पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 6। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है? विकल्प है ए आगरा में, बी प्रयागराज में, सी लखनऊ में, डी वाराणसी में। तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इसका सही उत्तर विकल्प बी सही है। संख्या 7। सुरहताल पश्चिम बिहार स्थित है? विकल्प है ए आजमगढ़, बी बलिया, सी हरदोई, डी प्रतापगढ़। तो सुरहताल पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही है। सुरहताल पश्चिम बिहार
34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। प्रश्न संख्या 8, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश 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 से हमेशा विभाजित होता है। विकल्प है A 3, B 9, C 15, D 21। तो क्रमागत और साथ में प्राकृतिक वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और क्रमागत जो क्रम से आता हो जैसे 1 2 3। अगर हम मान लें पहली संख्या है x तो अगली x+1, फिर अगली जो है x+2। अगर हम योग की बात करें तो ये हो जाएगा 3x और 2 और 1 3, तो 3 कॉमन ले लें तो ये 3 का गुणज है, अर्थात इनका योग हमेशा 3 से विभाजित होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है 9, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। विकल्प है A समुद्रगुप्त, B स्कंदगुप्त, C चंद्रगुप्त, D विक्रमादित्य। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, तो इसका सही उत्तर विकल्प A सही है। तो लास्ट क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। विकल्प है A कागज का जलना, B भोजन का पचना, C जल का भाप में बदलना, D कोयले का जलना। तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें नए गुण के साथ नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कागज़ का जलना यह रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना यह भी रासायनिक अभिक्रिया है, जल का भाप में बदलना तो हम पुनः जो है भाप से जल प्राप्त कर सकते हैं, तो यह नहीं है। तो इसका सही उत्तर विकल्प C सही है। और कोयले का जलना यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है।